गेस्ट ऑफ ऑनर जाएंगे। लास्ट टाइम एक इंडियन पीएम जब फ्रांस में गए थे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनके नेशनल डे में, तो वो साल था 2009, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे। और उस वक्त इंडियन जो सोल्जर्स थे ये भी बैस्टियल परेड में शामिल हुए थे। तो अब ये सब रिपीट होगा, पीएम मोदी भी फ्रांस पे जाएंगे और ये जो विजिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस विजिट के दौरान पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और ज्यादा रफाल फाइटर जेट परचेज करेगा फ्रांस से, या फिर कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिलेटेड डील भी यहाँ पर हो सकती है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, बेस्टियल डे फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, यूएसए, फ्रांस या जापान। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पहले। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। सही आंसर वैसे मैं आपको दे दूंगा इसका वीडियो के एंड में। ओके, तो जापान। फ्रांस देखिए आज के समय एक बहुत ही एम्बिशियस देश है। फ्रांस का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया का नंबर 2 डिफेंस सप्लायर बनना चाहते हैं। इनका मानना यह है कि जो ट्रैजेक्टरी चल रही है, जिस तरीके से अब सैंक्शंस भी लग गए हैं रशिया पे, और इंडिया धीरे धीरे रशिया से जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, कम परचेज कर रहा है, यूएसए परचेजेस हमारी बढ़ रही है, तो बहुत ही जल्द आप देखोगे यूएसए नंबर 1 वेपन सप्लायर बन जाएगा इंडिया का। फ्रांस चाहता है कि नंबर 2 पे ये रहे, ये लोग रशिया को बिल्कुल हटा दे एज सेकंड बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, और ये फ्रांस बिल्कुल कर सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर रशिया पे सैंक्शंस इसी तरीके से बने रहे, रुपी रूबल ट्रेड को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया, तो बिल्कुल फ्रांस प्रॉपरली रशिया को रिप्लेस कर सकता है डिफेंस के मामले में। इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट। हमें देखिए न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए और फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी है। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर फ्रांस और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाए। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होगा, शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट। तो फ्रांस को उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इनके पास जाएगा। उसके अलावा जो बाकी रफाल फाइटर जेट इंडिया परचेज करने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और 36 या फिर उससे भी ज्यादा रफाल फाइटर जेट परचेज करेगा अपनी नेवी के लिए। इनिशियली कई आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ था कि जब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आएंगे तब ये डील साइन होगी, बट सिंस अभी तक मैक्रोन इंडिया में आए नहीं है, इस साल तो नहीं आए हैं, तो इसलिए अभी ये डील साइन हुई नहीं है। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो 2023 जो साल है, ये वो ईयर है जब फ्रांस और इंडिया 25 साल सेलिब्रेट करेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। जी हाँ, फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस तो खैर बहुत पुराने हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था उसी टाइम से फ्रांस ने रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए थे इंडिया के साथ, मगर जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है इंडिया और फ्रांस के, ये 1990s में सामने आए और अब 25 साल हो चुके हैं। तो अगेन एक बहुत ही जरा खास ओकेजन है, इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है यहाँ पर फ्रांस की परेड में। और ये विजिट होगी कब? ये विजिट होगी जुलाई 14 को। ये जो दिन है ना, ये फ्रांस में लोग सेलिब्रेट करते हैं एज बेस्टिल डे। नाउ बेस्टिल डे खास इसलिए है क्योंकि यही वो दिन है जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रॉपरली शुरुआत हो गई थी। आज के समय फ्रांस जो एक मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बन गया है, उसकी एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन रख दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो फ्रांस के लिए देखिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास है। और आप हिस्टोरिकली नोटिस करोगे बहुत कम लीडर्स को ये अपने बेस्टिल डे की सेलिब्रेशंस में बुलाते हैं। आज से कुछ साल पहले फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था बेस्टिल डे सेलिब्रेशन में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जिस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है ना ट्रंप को, वैसा ही सम्मान आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी को भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस का फ्लैग है, साथ में यूएसए का फ्लैग है, उसी तरीके से आप देखोगे फ्रांस का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग होगा। और बाकी मुझे पता नहीं, जरा ट्रंप ये थोड़ा ये सब करें, मोदी जी ये सब नहीं करते। बट ओवरऑल यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं ये भी फ्रेंच सोल्जर्स के साथ परेड करे, और इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल डे हो सकता है। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इससे और ज्यादा इंप्रूव होंगे। और इस सब के अलावा देखो फ्रांस की सरकार ने 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो इनके हिसाब से मेन पिलर्स हैं फ्रांस इंडिया रिलेशंस के। नंबर 1 पॉइंट तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफेंस है। जॉइंट एक्सरसाइजेस दोनों कंट्रीज की ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडो पैसिफिक का। फ्रांस मानता है कि इंडो पैसिफिक में इनके इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा फ्रांस शायद अकेला देश होगा जो पाकिस्तान को भी इंडो पैसिफिक में दिखाता है, नहीं तो आप कहीं और देख लो तो पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में
कोई काउंट भी नहीं करता, यूएस भी इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान को नहीं डालता। तो दिस इज अ बिट वियर्ड कि फ्रांस ने पाकिस्तान को भी डाल रखा है यहाँ पर। मगर आप आगे देखोगे तो ब्लू इकोनॉमी का यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रांस देखिए इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहता है। इंडिया इन द फ्यूचर न्यूक्लियर पावर को और ज्यादा एक्सेप्टेंस देगा। उसके अलावा देखिए काउंटर टेररिज्म की यहाँ पर बात की गई है। याद रखिएगा फ्रांस उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो ओपनली पाकिस्तान को कॉल आउट कर चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद रुकना होगा अगेंस्ट इंडिया। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस की भी यहाँ पर फ्रांस बात कर चुका है ऑन टेरर प्रमोटिंग कंट्रीज। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में इंडिया और फ्रांस मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं और ये इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सिक्स पिलर यहाँ पर है स्पेस। फ्रांस इस बात में बहुत ज्यादा प्राइड लेता है कि इंडिया का जो प्लान है 2025 के आसपास एक मैन्ड फ्लाइट, एक मैन्ड ह्यूमन बीइंग को इंडियन नेशनल को हम अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। उसमें फ्रांस भी इंडिया की हेल्प कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। तो फ्रांस के हिसाब से इंडिया इनका एक बहुत ही की पार्टनर है और दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन इन द फ्यूचर बढ़ती ही रहेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ जापान। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करने वाला है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा ये बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं। तो भाई ये हुई वीडियो ख़त्म। हमें देखना चाहिए कि फ्रांस हमें कितनी मदद करता है। तो अगर इतनी मदद करता है और आज तक ये ऐसा नहीं हुआ तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए फ्रांस को। वैसे एक अच्छा स्टेप है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।